विश्वजीत सर जो हमारे पटना के वर्तमान एसडीएम हैं, माइनिंग ऑफिसर एंड उप महासचिव, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और चाहेंगे कि हमारे प्रतिभावान बच्चे इनके प्रेरणा स्रोत बातों को समझें, क्योंकि ये एक बड़े लेवल के पदाधिकारी हैं और सभी लोग की इच्छा होती है कि इस बड़े पदाधिकारी पद पर हम भी पहुंचे। और सबसे पहले इनको सम्मानित करने के लिए हम इस संस्थान के डायरेक्टर अजीत सर को बुलाना चाहेंगे कि हमारे डीएम सर को अंगवस्त्र देकर के सम्मानित करें। जोरदार ताली। विश्वजीत कुमार नाम हुआ मेरा। पहले सभी जितने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हुए हैं 10th में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी का जो पहला पड़ाव है, रेस है, लंबी रेस है, सबको पता है यहाँ से कहाँ जाना है, लेकिन पहला पड़ाव जो है आप लोग जीत गए हैं, तो आपको बहुत बहुत विशेष बधाई। हम अभी पहले विशेष बधाई देना चाहेंगे संस्थान को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास 2005 में जब थे तो ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था, तो हम लोग अपनी मेहनत से पढ़े निकले, जहाँ से जैसे भी निकल पाए। कई लोग नहीं निकल पाए, हम निकल के आगे आ गए। तो हम बधाई देंगे इनको कि ये जो है इस क्षेत्र में भी जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने बच्चे हैं, सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देकर वो सक्सेस करवा दे रहे हैं। खासकर ये सक्सेस इसमें इस बात में दिखती है कि इसमें जो हम टॉप 8 में देख रहे हैं, जिसके फोटोज लगी हुए हैं, उसमें 4 जो है लड़कियां हैं। तो लड़कियों के लिए क्या है, लड़कों को तो जब नॉर्मली हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि कहीं भी जाके बाहर पढ़ लेते हैं, लड़कियों को निकलना पढ़ना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाता है इस ग्रामीण क्षेत्र में। इसके लिए बधाई के स्पेशल बात है कि जितनी लड़कियाँ हैं सबको ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि 470 नंबर आ जा रहा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है 470 नंबर। हम लोग के टाइम में हम सोच नहीं सकते कि हमारा 470 नंबर कभी आएगा। दूसरी बात हम ये करना चाहेंगे कि हम लोग जो है जब भी सेलिब्रेट करते हैं, सक्सेस का सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो बच्चे भी जो है वो भी सक्सेसफुल हैं आज के टाइम में। कि रेस जो आप लोग देखते हैं ना, रेस लंबी, कभी भी जो दौड़ होता है तो दौड़ के कई पड़ाव होते हैं। आप पहला जो स्टंट है, पहले जिसने बहुत जोर लगा दिया वो बहुत आगे निकल गया पहली रेस में, इसका ये मतलब नहीं कि वो रेस में फिनिश वही करेगा। क्योंकि अभी 10th का एग्जाम जो होता है, नॉर्मली पहला एग्जाम आ जाता है, उसके बाद आप 12th देंगे, उसके बाद अगर इंजीनियरिंग देंगे, मेडिकल देंगे, उसके बाद फिर मेडिकल के बाद भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे या फिर किसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ जॉब करेंगे, वहाँ फिर एग्जाम देंगे। तो एटलीस्ट जो है अभी मिनिमम जो है आपको 10 साल तक अभी और कई एग्जाम्स देने हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि जो पहली रेस में सक्सेसफुल हो गया है वो फाइनल रेस वही जीतेगा। जिंदगी की रेस जो है वही जीतेगा, ये कोई फिट चीज नहीं है। बहुत सक्सेसफुल होके आके बैठे हुए हैं आपके सामने, हम आपके फेल्यूर की कहानी सुनाते हैं। सक्सेस की कहानी तो सब बताते हैं, इतने सक्सेसफुल हुए, इतने ये एग्जाम पास किया, ये एग्जाम किया, पास किया। हमारा आप नोट कर लीजिए इसमें, मतलब कि कितने मतलब फेल्यूर हुए। क्लास 7th में हम नवोदय एग्जाम फेल किए, 8th में हम दिए सैनिक एग्जाम, वो भी फेल हुआ, नेतरहाट का एग्जाम दिए, वो भी फेल हुए, 10th में NTSC एग्जाम दिए, वो भी फेल हुए, 11th 12th में IEEE दिए, IIT JEE दिए, सब फेल हो गया। उसके बाद जाके गेट का एग्जाम यहीं के बाद देना किए, वो भी फेल हो गया, चारों एग्जाम, 5 बार UPSC फेल किए। तो फेल्यूर जो है एक बहुत अच्छा चीज सिखाता है हमको कि हमको किस प्रकार से हमने क्या ऐसा गलत किया कि हम अगली एग्जाम जो देंगे, अगला जो मेरा पड़ाव होगा उसमें हम सक्सेस पा जाएंगे। और ये चीज आप जान लीजिए, आपको सक्सेस होने के लिए, फाइनल सक्सेसफुल होने के लिए एक बार बस सक्सेस होना है। एक कोई बड़ा एग्जाम आप निकाल लिए, वहां से आपका सक्सेस बन जाएगा। आप भले ही उसके पीछे 10 एग्जाम फेल कर गए। तो जो सक्सेस है बहुत क्रिटिकल चीज है, बहुत वो चीज है कि आप कभी भी किसी पड़ाव पे, जिस पड़ाव पे आपने मेहनत कर डाली, अगर जिस बच्चे ने 10th में नंबर नहीं आया, वो अगर 12th में मेहनत कर गया, कई बच्चे हमने देखे हैं, मैं यहाँ से पढ़ के जब रांची गया था, तो वहाँ जो थे 94% हम लोग 80% भी थे, 80% भी नहीं, 82% था। तो कई बच्चे जो थे 94% थे, 12th में वो लोग गिर गए
10th वाले नीचे वाले ऊपर चले गए, फिर वह कई लोग 12th में ऊपर चले गए, फिर लगा रहा है इंजीनियरिंग में वो पीछे हो गए या फिर मेडिकल में पीछे हो गए, जो मेडिकल में आगे हो गए, इंजीनियरिंग में आगे हो गए, वो देख रहे कंपटीशन में पीछे हो गए। तो ये जो आगे पीछे जो है ये चलता रहेगा लंबी रेस तक। आप अभी शुरुआत किए हैं, शुरुआत के बाद क्या होगा, आपका कई स्टेज आएगा और हर स्टेज में आपको उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए एनर्जी जो है, जितने जो कम नंबर जिनके बच्चों के आए वो अपनी एनर्जी संभाल कर रखें, क्योंकि ये लंबी रेस है। ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये बहुत लंबी लड़ाई है। मिनिमम जो है आपको 5 साल 6 साल तो स्ट्रगल पूरा करना ही है। आपने 10th दिया, अभी आप 12th देंगे, 12th के बाद जो एक कोई प्रोफेशनल कोर्स जो हो जाता है नॉर्मल कोर्स ऑफ सिनेरियो में, वो एक प्रोफेशनल कोर्स आप अगर पास कर गए, वहाँ के बाद आपने कोई अच्छी जॉब ले ली, तब आपको नॉर्मल सरकार चांसेस से माना जाता है कि आप थोड़ी सक्सेसफुल हो गए हैं। इस मामले में यही बोलूँगा मैं सबको कि एनर्जी बचा कर रखिए और अगली मेहनत अच्छे से कीजिए। 2-3 बात और बताने चाहेंगे हम लोग कि सक्सेस पाने के लिए क्या जरूरी क्या होता है, जो बाकी पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब शिक्षक जो है आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। उसमें हम एक्सपर्ट नहीं हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है और क्या करना है। लेकिन जो मूल चीज जो होती है किसी भी सक्सेस के लिए, 2-3 चीजें होती है कि जिससे आपको जिंदगी में आप आगे बढ़ते हैं, एक पड़ाव आगे बढ़ते हैं। गाड़ी आप लोग देखते हो, गाड़ी जो चलती है, कोई कार जो हो गया, उसको कार चलने के लिए 3 चीज चाहिए होता है। एक तो आपको कार चाहिए, उसमें फिर आपको एक डीजल या पेट्रोल चाहिए, ईंधन जिसको बोल सकते हैं, फ्यूल जिसको बोल सकते हैं, और तीसरा आपको स्किल आना चाहिए, आपको चलाने नहीं आना चाहिए। अगर गाड़ी है, तेल है, आपको चलाने नहीं आता, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सेम चीज आपके करियर में है, आपकी जिंदगी में है कि आपको करियर में सक्सेसफुल होने के लिए एक इंटेंट चाहिए, कि आपका इंटेंट होना चाहिए कि हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। एक हौसला जिसको बोलते हैं आप लोग, जो अपने मन में रहता है कि हमको आगे बढ़ना है। कई बच्चों में ये नहीं रहता है, ये होता है कि चलो ठीक है, हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, जैसा होगा हो जाएगा। जिसमें एक हौसला रहता है कि नहीं, हमको कुछ करना है, यहाँ से हमको निकलना है, यहाँ से निकल के अगले प्लेटफॉर्म पे जाना है। जो आप गाँव से निकल रहे हैं, आप आगे जाइएगा, बिहार जाइएगा, पटना जाइएगा, दिल्ली जाइएगा या फिर विदेश जाइएगा, जहाँ भी जाएंगे, तो हर प्लेटफॉर्म पे हमको आगे बढ़ना है। ये एक इंटेंट रहेगा आपका, और उस इंटेंट पे आवाज आ रही है ना? यस। पीछे आवाज आ रही है? तो आपको ये देखना है कि इंटेंट आपका जो है, जो आपका सोच है, वो पहले मजबूत होना चाहिए। वो आपका इक्विपमेंट का काम करेगा। जो कार बोले ना, कार आपके पास होना चाहिए इक्विपमेंट में, तो वो कार हो गया कि जो आपके पास हौसला है, जिस हौसले के बल पे आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा आपको उसमें ये आपको एक चाहिए कि कोई गाइडेंस। दूसरा चीज होता है कि एनर्जी, जो आपको जो फ्यूल करेगा कि आपको कौन, उसमें आपके पास सोच बहुत है कि आप सोच ले रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमको ये बनना है, वो बनना है। बट आपको अगर कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको सही मशीन देने वाला नहीं रहेगा, आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जहाँ तहाँ भटकते रहेंगे। इसी के लिए होता है कि आपके पास सही किताबें होनी चाहिए, सही इक्विपमेंट होना चाहिए, सही टीचर्स होने चाहिए, सही इंस्टीट्यूट होना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों के पास रहता है, हम लोग के पास भी बहुत सोच थी पहले गांव में तो कि ये करेंगे, सीए करेंगे या फिर डॉक्टर करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, आईएफएस करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या करना है। उस समय हमारे पास इंफॉर्मेशनल गैप था कि नहीं पता होता है क्या करना है, कैसे करना है। आपके पास ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके ज़माने में कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास गाइडेंस है, आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, जिसके बल पे आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर ज़िंदगी में ये करना है, अगर आपको ज़िंदगी में मेडिकल की तैयारी करनी है, तो आपको पता है होना चाहिए ये चीज़ कि मेडिकल की तैयारी के लिए हमको किस इंस्टीट्यूट में जाना है, कौन सी किताबें पढ़नी है और कितना पढ़ना है। तो ये चीज़ जब तक सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, तब आप भटकते रह जाएंगे। कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी उसकी तैयारी कर लेंगे, कभी उसकी तैयारी कर लेंगे, फोकस नहीं रह पाएगा। दूसरा चीज़ यही हो जाता है कि सही आपको गाइडेंस मिलना कहीं भी ज़रूरी हो जाता है किसी भी स्टेज पे सक्सेसफुल होने के लिए। तीसरा जो होता है कि आपकी अपनी एनर्जी, जब तक आपका स्किल नहीं है सही, गाड़ी आपको मिल गई, एनर्जी मिल गया, आपका अगर गाड़ी चलानी ही नहीं आती है तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप गाड़ी आपके आगे नहीं बढ़ेगी, कैरियर आपका स्टेगनेंट हो जाएगा। तो स्टैग्नेशन रोकने के लिए यही चीज़ होता है कि आपको अपना स्किल आना चाहिए कि
मेहनत कैसे करनी है। मेहनत जो होता है ना कि सब लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कोई मेहनत कम करता है कोई ज़्यादा करता है। स्मार्ट मेहनत जिसको बोलते हैं कि आपको जो पढ़ना रहता है, आपको जो गाइडेंस मिला है, वो किस बेसिस पर स्मार्टली आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो वो स्किल होता है। गाड़ी आप चला ले रहे हैं, तेज चला दिए, धीरे चला लिए, कहाँ रोकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। सेम चीज़ यही होता है कि आपको अपने में पढ़ाई में स्किल्स चाहिए कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें, कितनी पढ़ाई करें, कौन सा पढ़ाई करें, फोकस तरीके से पढ़ाई करें, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सके और निकल सके यहाँ से। सक्सेस होना सबका ये मूल मंत्र यही होता है कि सक्सेसफुल किसी भी प्रकार से सक्सेसफुल हो जाए, ताकि हम आगे जिंदगी में बढ़ सकें। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। 2-3 वार्निंग भी दे देते हैं कि वार्निंग जरूरी है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि ऐसे हम निकल जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो पिटफॉल्स जो आएंगे आपके सक्सेस में आगे, सबसे आगे की पिटफॉल्स जो क्या क्या हो सकते हैं कि जो आपके करियर में आगे गलत हो जाएगा और जो आपको करियर को डिरेल कर जाएगा। एक जो होता है अंडर कॉन्फिडेंस होता है। गांव के बच्चों में हम भी गांव से हैं। पहली बात ये बता दें कि हम मतलब 10th जो है मेरा यही गिरियक ब्लॉक है यहाँ पे नालंदा में, वही मेरा हिंदी मीडियम से हम भी 10th किए हैं। उसके बाद से मेरे पापा रांची चले गए, तो हम रांची चले गए। तो 10th तक हिंदी मीडियम ही थे, तो हमें भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंस था कि हम तो यहाँ गांव से पढ़े हैं, बाहर जाएंगे निकलेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। वहाँ के बच्चे तो बहुत तेज होते होंगे, बचपन से कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, कुछ भी दिमाग में आता है। तो यही दिमाग से जो है ना, ये दिमाग जो है आपका जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डाउन कर देता है। एक बार आपका अगर सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया ना, तो वो फिर अप नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल लगता है। आप हमेशा लो फील करते हैं कि कंपटीशन, क्योंकि अब आपके बाद 10th के बाद जितने लोग जा रहे हैं वो कंपटीशन फेज में जाएंगे। 12th हो जाएगा, उसके बाद सीधे कंपटीशन में उतरेंगे। अभी तक तो आप भी 90 ला रहे हैं, वो भी 92 ला रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अगला स्टेज में यही होगा कि अगर आप 90 ले आए, वो 92 ले आए, वो जीत गया, आप नीचे रह गए। आपका एडमिशन अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इधर सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, वो 1 और 0 वाली चीज़ है। बीच में कोई पड़ाव नहीं है कि आप मतलब अगर एक एग्जाम नहीं पास, मतलब वो नहीं, अगर जॉब नहीं लगा तो बीच का कोई रास्ता है। जॉब नहीं लगा या फिर आपका लगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तो बीच का रास्ता है। अभी तक आपके पास 90 नहीं है, चलो 88 में संशोधित कर लिए। इस स्टेज हमको भी लगता था पहले कि बहुत आसान है, हमने अभी ले आया इतना नंबर, आराम से हम आगे भी कर लेंगे, ये एग्जाम क्या है, बहुत आसान लगता है, मतलब बोलने में लगता है अरे आराम से हम यूपीएससी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो वो भी चीज़ जो है आपको डिरेल कर देगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है डिरेल कर देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 2 चीज़ें जो है ना आपके साथ ना हो, ताकि आप लंबी रेस में आप आगे जीत सकें। ठीक है। एक चीज़ और जो होगा, जो आज के टाइम में जो बहुत वो वायरल तरीके से ये चीज़ मतलब फैल रहा है, हमको थोड़ा जो खराब लगता है, सोशल मीडिया का चीज़ जो है, सबके पास अभी मोबाइल हो चुका है। आपके पास जो है अभी खासकर 10th से लेके 10th आप करते हैं, 12th करते हैं, उसके बाद फिर कोई अगर प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो 3 साल का टाइम है। तो 5 साल जो है आपका मिनिमम 5 साल जो 10th वाले बच्चे हैं उनको बोलेंगे कि एकदम मतलब सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया एकदम जो है आपको खत्म कर देगा, इसको बोलते हैं ना, एक टेक्निकल टर्म में बताते हैं, उसको डोपामिन रश बोलते हैं। ठीक है, कि आपका जो सोशल मीडिया का चीज़, जो यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम रील्स हो गया, ये जो है आपको एक रस देता है कि आपने एक वीडियो देखा, आपको डिजाइन ही उसी के लिए, आपके लिए डिजाइन नहीं है, वो कंज्यूमशन के लिए डिजाइन है कि जो लोग यूज कर रहे हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको यूज करें। तो क्या करता है आपका कि माइंड पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, आपको लगता होगा बहुत हार्मफुल है, क्या हुआ 1 घंटा देख लिए क्या अंतर पड़ रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा देख लिए तो आपका फेल पास में अंतर हो, वो अंतर नहीं पड़ेगा। वो हम बोल रहे हैं आपका माइंड जो है, न्यूरल नेटवर्क जो है ना, आपको उसको कैसे हार्म करता है ये हम समझाना चाह रहे हैं। कि वो जो है आपका एक रील्स देखा आपने, 10 सेकंड का वो रील्स 15, जो आपको पता है वो 1 मिनट का ही रील्स का क्यों दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि आपका जो अटेंशन स्पैन जिसको बोलते हैं, कि आप जो अटेंशन किसी पे दे रहे हैं, वो अटेंशन स्पैन आपका घटा दे रहा है। कि आप तुरंत किसी चीज पे अटेंशन दिए, तुरंत वो अटेंशन आपका शिफ्ट करके दूसरा वीडियो पे अटेंशन दिया, तुरंत दूसरा देखे आप 10 सेकंड 15 सेकंड 25 सेकंड देखे, तुरंत तीसरा पे शिफ्ट किया, चौथा पे शिफ्ट किया। तो इससे माइंड पे ये असर पड़ रहा है कि आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर यही आता है इसका, कि वो जो है आपका लॉन्ग टर्म में कंसंट्रेशन फैक्टर बिगाड़ दे रहा है, पूरी तरीके से बिगाड़ दे रहा है। खासकर यंग बच्चों में और ज्यादा बिगाड़ दे रहा है, जो आपको फर्दर जो है आपको 5 साल के बाद की तैयारी जो होगी या फिर एक्चुअल कंपटीशन में जब जाके आप तैयारी कीजिएगा, उसमें आपको बहुत हार्म करेगा।
आप पढ़ते रहिएगा, आप किताब खोले हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए, लगेगा कंसंट्रेट नहीं कर रहे, कैसे नहीं कर पा रहे पता ही नहीं चलेगा, और फ्रस्ट्रेशन होगा उससे। तो ये चीज़ है कि कंसंट्रेशन हटाने, कंसंट्रेशन अगर बिल्ड करना है तो उससे आप दूर रहिए। यूट्यूब का जो शॉर्ट्स हो गया या फिर इंस्टाग्राम रील्स हो गया, उससे आप 5 साल दूर रहिए। 5 साल के बाद आपको अगर एक बार आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे चले गए, आप अगर कॉलेज में चले गए मान लीजिए, या फिर किसी जॉब में चले गए, उसके बाद आपके पास पूरी जिंदगी है, बहुत बड़ी जिंदगी है। हम लोग तो मतलब देखते देखते बोर हो गए, अभी और लंबी जिंदगी है, क्या करेंगे, कोई काम नहीं बचता है बाद में। तो अगर 5 साल आप कंसंट्रेट कर लेते हैं अपनी चीज़ों पे, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो वो जो है आपको आगे की ज़िंदगी में बचा लेगा। नहीं तो फिर यही इशू होता है, नहीं निकल सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कई बच्चे देखेंगे जो आराम से दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फिर भी सक्सेस हो गए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं सक्सेस हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, बट वो सही एग्जाम्पल नहीं है, आपके माइंड पे इफेक्ट करेगा। तो ये हम बहुत स्पेशली मतलब यही सोच के आए थे कि स्पेशली आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे। करना बहुत मुश्किल है, हमको भी पता है, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी इतना जब आपके हाथ में आ गया है तो उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा ये चीज़ होता है कि टेक्नोलॉजी जो है, आपका मोबाइल जो है या फिर लैपटॉप हो गया, इसको सही से इस्तेमाल करने की चीज़ है। हमारे टाइम में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोग जब पढ़ते थे, तो जब आपके पास ये टेक्नोलॉजी है तो आपके पास फिंगरप्रिंट, अब आप में जो गांव के बच्चे हो गए हैं यहाँ पे और जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं बच्चे, उसमें जो है गैप जो है, जो पहले जो गैप जो बहुत बड़ा गैप रहता था, वो गैप जो है कम कर दिया है। आपके पास भी अगर मोबाइल खोलेंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको कोई क्वेरी आ रहा है दिमाग में, आप तुरंत गूगल में अगर डालते हैं, तुरंत आपका क्वेरी रिजोल्व कर देगा। तो सेम चीज़ जो है, सेम टूल्स जो है वो आपके पास भी है, और आपके दिल्ली में या फिर बाहर कहीं दिल्ली मतलब मेट्रो सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं या बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके पास भी वही टेक्नोलॉजी है, वो उसके पास भी वही टूल्स है। तो आपके हाथ में एक टूल्स दिया गया है, उस टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। कि डाउट्स जो होते हैं हमारे मन में आते हैं, हर समय आपके पास टीचर्स नहीं रहेंगे, तुरंत इंस्टेंट कुछ आया दिमाग में कि हमको ये कैसे करना है, ये कैसे होता है। मान लीजिए आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, फैन कैसे वर्क कर रहा है, आपके दिमाग में आया ना, पंखा ये चल कैसे रहा, घूम कैसे रहा है, तो आप तुरंत अगर गूगल पे डाल लीजिएगा पंखा कैसे घूमता है, या फिर इंग्लिश में कुछ भी डाल लिया, फिर आपको वो एआई समरी के रूप में दे देता है। अब जो है आपको वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं रहता, आप गूगल अगर यूज करते हो तो वेबसाइट आपको खोलने की जरूरत नहीं है, एआई समरी के रूप में आपको 5 लाइन दे देता है, 5 लाइन आप पढ़ लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। बाद में आप बुक पढ़ेंगे तो मच बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये है कि और कई रिसोर्सेज जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है, ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म पे कई कोर्सेज है, इन सब का इस्तेमाल कीजिए। सारा तरीके से, सभी तरीके से अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिएगा तभी जाके अच्छी सक्सेस मिलेगी। और आप लोग सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत तेज बच्चे हैं, सब कोचिंग में इतने अच्छे से पढ़ाते हैं लोग, इसमें डाउट नहीं है। बस खाली सही डायरेक्शन रखना है, सही आपका वो टूल सही रखना है और इंटेंट सही रखना है, और सही रास्ते पे चलना है, और नेगेटिव रास्ते से दूर रहना है, सक्सेस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बच्चों के लिए इतने अच्छे अमृत ज्ञान दिए हैं, और हम